तो भैया अगर घुटनों में आर्थराइटिस हो, हार्ट की समस्या हो या फेफड़ों की बीमारी हो तो ये चढ़ाई मत चढ़िएगा। जब तक ये समझ में आता हमारे हिस्टोरियंस को कि ये पिलर्स किसको डेडिकेटेड हैं, किसी ने ऑलरेडी डेडिकेट कर दिया। मंजिल से ज्यादा मजेदार सफर होता है। आइए सफर की कुछ झलकियां देखें। स्कूटी पर योग मुद्रा में कूच करता ये जवान, अपने होने वाले ताबूत को बाइक पर ले जाता ये महामानव। ध्यान रहे, ऐसे दृश्य देखने के लिए भारत में टोल टैक्स देना पड़ता है। और ये भाई साहब ऐसे लग रहा है जैसे किसी इंस्पेक्शन पे जा रहे हैं। इस भाई ने अपने हेलमेट से कहा, आओ तुम्हें बाइक पे सैर करा के लाते हैं। ये सब देखकर मैं काफ़ी टेंशन में आ गया, पर फिर बाद में लगा कि क्या ही रखा है इस जीवन में, और मुस्कुराहट चेहरे पर आ गई। मेरी पूरी फिक्र इस बाइक के थ्रू धुएं में उड़ गई। फिर अचानक सांची को पीछे छोड़ते हुए हम विदिशा के ब्रुकलिन ब्रिज पर आ गए। इस मेगा स्ट्रक्चर को क्रॉस करने के बाद मैंने देखी एक गांव की पंचायत और कौतूहल में खड़े कुछ लोग जो ये कह रहे थे कि भाई तुम यहाँ क्यों आ गए। ऐसी फालतू की बातें सोचते सोचते ही हम पहुंच गए उदयगिरी। और उदयगिरी देखने का एक्साइटमेंट सिर्फ हमको ही नहीं, कुछ भैंसों को भी था। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ उदयगिरी में। उदयगिरी विदिशा डिस्ट्रिक्ट में है। विदिशा डिस्ट्रिक्ट सेंटर ऑफ मध्य प्रदेश में है। और आपको विश्वास नहीं होगा कि मेन रोड से जो हाईवे है उससे जस्ट 3 से 4 किलोमीटर अंदर एक घना जंगल है। इस जंगल के पास है बेस नदी, और ये नदी जो है वो एक ट्रिब्यूटरी है बेतवा नदी की। एंड दिस इज़ माई कॉटेज। मेरे कॉटेज के ठीक पीछे रिवर व्यू है, और ना सिर्फ रिवर है बल्कि यहाँ पर बोटिंग भी होती है। ये जगह फेमस ही केव्स की वजह से है। हिस्टोरिकली बहुत पुरानी है। 3rd to 5th सेंचुरी AD के आसपास की है। 3री से 5वीं शताब्दी के दौरान ये केव्स जो हैं 20 रॉक कट केव्स हैं जो पूरी पत्थर से ही कट करके बनाई गई थी। 19 केव्स जो है मोस्ट लाइकली हिंदुइज़्म के लिए डेडिकेटेड है, और 20th केव जो है वो जैनिज़्म के प्रभाव को दर्शाती है। और उन केव्स में जाएं उससे पहले मैं आपको ये रिज़ॉर्ट दिखाना चाहता हूँ। इट्स ए ब्यूटीफुल वन। यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे आप शाम को आराम से बैठ सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। ब्यूटीफुल जंगल के बीचों बीच, किसी भी हाईवे मेन रोड शहर से काफ़ी दूर। ये एंट्री है रिज़ॉर्ट की। दिस इज़ द रिसेप्शन। रेस्टोरेंट से बिग लैब्राडोर, इनका नाम है डॉली। काफ़ी स्लीपी है क्योंकि ये हो चुकी है 10 साल की, और उम्र के कारण आई थिंक इनको नींद ज़्यादा आती है। 3:12 टाइम हो रहा है। हम जा रहे हैं अब गुफ़ाओं की तरफ, क्योंकि गुफ़ाएं शाम को 6 बजे बंद हो जाती हैं। हालांकि सुबह 6 बजे खुल भी जाती हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि कल सुबह भी अर्ली मॉर्निंग जाकर शूट कर सकूँ। उदयगिरी गुफाओं के बारे में कम ही लोग जानते हैं। भोपाल से मात्र 60 किलोमीटर दूर और विदिशा और सांची से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर ये 1800 साल पुरानी गुफाएं हैं। तो पहुंच गए हम उदयगिरी। ये हैं वो केव्स। उस समय जब ये बनाई गई थी 2nd या 5th सेंचुरी के आसपास, तब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो गुज़र रहा है उसके लेवल पर ही आती थी। लेकिन अभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो थोड़ा सा साउथ में चला गया है। दैट्स बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। थोड़ा सा लैंड जो है वो ड्रिफ्ट हो गई है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से थोड़ा सा नॉर्थ में आ गया उदयगिरी। लेकिन एक रीज़न था कि उदयगिरी एग्जैक्टली एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनाया गया। नाम से ही समझ में आता है कि ये वो पहाड़ है जहाँ से सूर्योदय जो है वो परफेक्ट होता था, इसलिए उदयगिरी। सो राइट एट द एंट्रेंस ऑफ द केव्स वी हैव गॉट सम रियली स्पेशल न्यू फ्रेंड्स। इस प्रियांशु और ये उनके साथ हैं
और हेलो, होपफुली ये मेरा चैनल अब देखना शुरू करेंगे एंड दे विल लाइक माय वीडियोस। लेट्स सी हाउ क्विकली आई कैन क्लाइम आफ्टर चिकन करी एंड गुलाब जामुन। आप आ ही चुके हैं ऑलरेडी व्लॉग में। तो भैया अगर घुटनों में आर्थराइटिस हो, हार्ट की समस्या हो या फेफड़ों की बीमारी हो तो ये चढ़ाई मत चढ़िएगा। तो कुछ ऐसा लगता है व्यू यहाँ से टॉप पे। आइए इस खूबसूरत व्यू को मैं ऑब्स्ट्रक्ट कर देता हूँ। ये जो है बेसिकली आपको थोड़ी बहुत भी बसाहट अगर दिख रही है, कुछ मकान वगैरह दिख रहे हैं, तो ये विदिशा शहर है। और ये वो बेस नदी है जो हमारे रिजॉर्ट के पीछे से भी दिख रही थी। तो इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड कि ये जगह इतनी पुरानी क्यों है और मानव सभ्यता यहाँ इतनी पहले कैसे आ गई। क्योंकि ये जो रिवर बेसिन एरिया है, बेस रिवर, तो उसके आसपास काफ़ी फर्टाइल लैंड थी। तो कल्टीवेशन ऑफ कोर्स काफ़ी बूमिंग रहा होगा। ह्यूमैनिटी और ह्यूमन सिविलाइजेशंस बहुत पहले से यहाँ रह रहे हैं, ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड थे। तो आपको लगता होगा कि ये पुराने ज़माने के लोग इतनी ऊंचाई पे क्यों रहते थे। उसका ख़ास रीज़न ये था कि इनको दुश्मनों से, जंगली जानवरों से, दूसरे साम्राज्य के इन्वेडर्स से बच के रहना पड़ता था। तो ये एक नेचुरल डिफेंसिव वॉल थी। कोई भी अगर अटैक करने उनके ऊपर आएगा तो उनको टाइम लगेगा इतना ऊपर चढ़ने में। ऑफ कोर्स उस समय इतने अच्छे पेवमेंट ब्लॉक्स नहीं लगे थे जो अभी हम लोगों के लिए हैं। नीचे जो है तो छोटा सा गांव है, इसके पीछे मैं और नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं फिर दिखना ही बंद हो जाऊंगा। शाम के 6 बजने वाले हैं, अंधेरा भी हो रहा है और ये केव के एंट्रेंस भी बंद होने वाला है। तो आई थिंक मैं कल सुबह आऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। सुना है कि सुबह 6 बजे ये केव्स खुल जाती है। टिकट ऑफिस से और कंफर्म कर लूँगा। हिस्टोरिकल प्लेसेस में अगर ज़्यादा इंटरेस्ट ना भी हो तो भी यहाँ आसपास के गाँव के सादगी भरे जीवन में आप थोड़ी देर चैन की सांस ले सकते हैं। साथ ही एमपी टूरिज्म वालों को 50 रुपये और देकर आप पीछे इस नदी में बोटिंग का आनंद भी ले सकते हैं। ध्यान रखिए इसी वक्त मच्छर भी आपका आनंद ले रहे होते हैं। ये है एमपी टूरिज्म का रिजॉर्ट। ये मेरा रूम है, वेरी वेल अपॉइंटेड, नाइसली डेकोरेटेड। इस पर वॉलपेपर भी हो रखा है अच्छा सा। सुबह के 7 बज रहे हैं, 15 नवंबर। बाहर का टेम्परेचर अबाउट 15 डिग्री 16 डिग्री है। और मैंने बहुत समझदारी करी है कि मैं ये हाफ टी शर्ट ही लेकर आया हूँ। बाहर सचमुच ठंडक फील हो रही है। उदयगिरी में गुफाओं को नंबर दिया गया है, लेकिन उन नंबरों के पीछे मत भागिए, सिर्फ गुफाओं का आनंद लीजिए। शिवजी के बेटे कार्तिकेय को समर्पित है और ये 5वीं शताब्दी की सबसे ब्यूटीफुल स्कल्पचर माना जाता है। थोड़ा टूटा फूटा ही है क्योंकि इनके राइट हैंड में एक स्पीयर, एक भाला होना चाहिए जो नहीं है, और लेफ्ट हैंड कमर पे होना चाहिए जो भी समझ नहीं आ रहा है क्योंकि फोर आर्म जो है वो टूटी हुई है। इन सारी गुफाओं को केज कर दिया गया है ताला लगाकर, क्योंकि हम में से कई लोग अंदर कुछ कुछ लिखाते हैं, कुछ कुछ तोड़ फोड़ कर देते हैं, थूक देते हैं। तो सारी केजेस में ही कैद हैं गुफाएं। एनीवे, इसमें शिवलिंग जो है वो स्थापित है। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार को समर्पित है। इसमें साइड में आप देख सकते हैं कि 2 द्वारपद भी खड़े हुए हैं उनके पैरों के पास। ये सबसे स्पेशल है गुफा नंबर 13। एक ह्यूज रिक्लाइनिंग विष्णु जी की प्रतिमा जो पूरी एक रॉक से काटी गई है। जब तक ये समझ में आता हमारे हिस्टोरियंस को
कि ये पिलर्स किसको डेडिकेटेड हैं। किसी ने ऑलरेडी डेडिकेट कर दिया। आई लव यू विष्णु जी। ये कोई और विष्णु भाई साहब हैं और ये कोई अमन भाई साहब हैं, उन्होंने अपने आप को डेडिकेट कर दिया। प्लीज़ यार हिस्टोरिकल साइट्स को बचा के रखो, उन पर मत लिखो यार कुछ। क्या मिलता है? ये पिलर तुम्हारा हो गया क्या? और हो भी गया तो तुम क्या करोगे इसका अमन भाई? ये शायद केव नंबर 20 है। तो ये सब आउट ऑफ ऑर्डर है, इसका कोई ऑर्डर नहीं। मुझसे ऑर्डर मत पूछना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ। यहाँ कुछ भी लाइन से नहीं है। और इस पे जो इंस्क्रिप्शंस हैं ये संस्कृत में है और देवनागरी लिपि में है। अंदर भी पिलर्स पर आप देखिए कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है। इन गुफाओं का एक रहस्य और ये भी है कि अगर आप इन गार्ड भैया के पीछे पड़े रहो तो ये गेट खोल देते हैं और अंदर से गुफा देखने देते हैं। अगर आप भी एक सभ्य इंसान की तरह पेश आए और गुटखा थूकने की फिराक में ना हो तो आप भी ये गुफाएं अंदर से देख सकते हैं। तो ये जो गुफा नंबर 5 है ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे रिप्रेजेंटेटिव, एक्चुअली ये गुफा भी नहीं है सही से, बट दिस इज़ द फेस ऑफ उदयगिरी केव्स। इसमें विष्णु जी को एज वराह अवतार दिखाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि भूदेवी यानी धरती माँ को बचाते हुए विष्णु जी जो है वो उन्होंने वराह अवतार लिया है डीमंस यानी कि दैत्यों से बचाने के लिए। ये गुफाएं, ये जंगल, एमपी टूरिज्म का रिजॉर्ट और कुछ स्टाइल मारने वाले फोटोज उदयगिरी को एक बढ़िया वीकेंड गेट अवे बनाते हैं। टिके रहिए, एक नया आगाज होने वाला है।